तक जारी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती लवली आनंद जी, हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे राणा रणधीर सिंह जी, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, पवन जायसवाल जी, मोतीलाल प्रसाद जी, शिवजी राय जी, श्रीमती नगीना देवी जी, श्री ठाकुर राण रत्नाकर जी, हमारे श्री सरोज रंजन पटेल जी, सिद्धार्थ शंभू जी, आशुतोष शंकर सिंह जी, विकास कुमार सिंह जी, राजेश तिवारी जी, नीरज कुमार सिंह जी, मंजू देवी जी, सियाराम शाह जी, संजीव पांडे जी, रोहित चंद्रा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सज्जनवृंद और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मैं जब आज शिवहर में आया हूं तो सबसे पहले तो शिव भगवान बाबा भवनेश्वर नाथ जी को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। भगवान शिव की नगरी शिवहर, जिसे हम गांधी जी से भी जोड़ते हैं, जिनकी ये तपोभूमि रही है, ऐसी चंपारण की भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद देकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आप सब लोगों ने बहुत ही शांति से लवली आनंद जी की बात सुनी, हमारे विधायकों की बात सुनी, तारकिशोर प्रसाद जी की बात सुनी। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ कुछ मूल बातों को रखना चाहता हूं। यह चुनाव देश का चुनाव है। यह चुनाव देश के सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है। यह चुनाव देश को नई दिशा देने वाला चुनाव है। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि भारत ने पिछले 10 साल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। एक घटना जो 10 साल पहले हमारा साधारण व्यक्ति, हमारा साधारण मानवी, हमारे देश का साधारण मनुष्य, हमारे देश का साधारण नागरिक ये मान बैठा था कि इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही चलेगा, सब राजनेता बेईमान हैं, कुछ बदलेगा नहीं, राजनीति परिवर्तन का माध्यम नहीं होगी। लोगों को सत्ता और राजनीति पर अविश्वास हो गया था, विश्वास टूट गया था और भारत देश की छवि एक पिछलग्गू देश की, एक भ्रष्टाचारी देश की, एक अविकसित देश की, एक लोगों के साथ एक साधारण तरीके से भारत के मानवी के मन में बैठ चुका था कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन 10 साल के अंदर
मोदी जी के नेतृत्व ने देश में यह भरोसा दिलाया, देश में यह विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज यह चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया। आज साधारण आदमी विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रहा है। ये बदलता भारत। 10 साल पहले राजनीति होती थी, वह राजनीति होती थी जाति की, वह राजनीति होती थी धर्म की। जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, तुष्टीकरण करो, वोट बैंक की राजनीति करो और वोट बैंक की राजनीति करके अपने आप को सत्ता पर बैठाओ और फिर उसके बाद अपने परिवार और अपनी जाति की चिंता करो। यह राजनीति का तरीका था, ये राजनीति का तरीका था। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी ने तुष्टीकरण को धत्ता दिखाया, जातिवाद को समाप्त किया, धर्म को सबको एक बराबर देखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लिया और भारत को इस 10 साल में अग्रगणी राज्यों में, देश में खड़ा कर दिया। इस बात को हमको याद रखना है। आज भारत पिछलग्गू भारत नहीं है, आज भारत अग्रगणी राज्यों में खड़ा, देश में खड़ा है। आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है, आज भारत देने वाला भारत हो गया। ये परिवर्तन आ चुका है। ये 2 घटनाओं ने इस बात को साबित कर दिया है कि भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने और सीहोर की जनता ने यह तय कर दिया है कि एक बार फिर और अब की बार मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जापान चिंतित है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उसकी अर्थव्यवस्था से तकलीफ है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया कहता है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है, अगर कोई आशा की जगह, किरण है, चमकता सितारा है, तो वो भारत है, भारत है, भारत। और आपको जानकर और खुशी होगी, आपको जानकर और खुशी होगी कि 5-7 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें। और याद रखना मित्रों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इस मंत्र को लेकर के मोदी जी चले हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे जापानी गाड़ियां, डैटसन टोयोटा। मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं,
कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में जापान को पछाड़कर आज भारत ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरे नंबर। मुझे प्रदेश का भी और देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा, टीबी की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिससे हमारे बच्चे मुजफ्फरपुर में ग्रस्त होते थे, उसकी दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में दवा बनी थी जापान में, 2006 में भारत में आई। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर का देश हो गया, दूसरे नंबर का देश। आज सबसे सस्ती और असरदार दवा आज भारत बना रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि कोरोना में मोदी जी ने पहला 27 जनवरी को कोरोना 2020 में केस डिटेक्ट हुआ था। अप्रैल महीने में मोदी जी ने 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके दी, 2-2 वैक्सीन। और आप जो बैठे हैं ना बिना मास्क के, 220 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी ने करके दिया और इस देश की 140 करोड़ की जनता को बचाया। मित्रों, ये है हमारी कहानी। हम स्टील में, इस्पात बनाने में दूसरे नंबर के हो गए। नहीं तो स्टील का रॉ मटेरियल चाइना से आता था। और आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं, भारत की ताकत को पहचानो। आपके हाथ में जो मोबाइल है, चेक कर लेना। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। 97% मोबाइल दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश बन गया। ये 10 साल के अंदर आपके हाथ में आत्मनिर्भर भारत खड़ा है। आपके हाथ में आपके आत्मनिर्भर का मोबाइल है, आपके हाथ में। ये फर्क आया। हम डिफेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था हमारे पास। हमारे पास लड़ाकू विमान खत्म हो रहे थे। हमारे पास मशीन गन नहीं थी, ऑटोमेटिक मशीन गन। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया के देशों को दे रहा है और आत्मनिर्भर आज हो गया। आज हेलीकॉप्टर बना रहा है, आज अपने एरोप्लेन बना रहा है, आज स्वदेशी एरोप्लेन फाइटर बन रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, अगर इनको किसी ने भी ताकत दी है तो मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता, और आपके बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को प्रति महीने मोदी जी की तरफ से 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। ये याद रखिएगा। और
खुशखबरी ये है कि भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके ऊपर आ गए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। और मेरी बात और याद रखिएगा, अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और आपको मिलता रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। मित्रों, कभी आपने सोचा था कि किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उसके खाते में आएंगे? कभी सोचा था? 12 करोड़ किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ किसानों के खाते में हर चौथे महीने में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। ये बदलता भारत है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 80 लाख किसान बिहार के हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, यानी लगभग रीचिंग 1 करोड़ लोगों को ये मिल रहा है। ये भी आप ध्यान में रखिए। और मित्रों, मोदी जी ने तय किया है कि दाल में, दलहन में और तेल में, तिलहन में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको किसी की जरूरत नहीं होगी, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और श्रीअन्न में, मोटा अनाज में भारत दुनिया का हब बनेगा, ये भी हम लोगों ने तय किया। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लवली आनंद जी विधायक रही हैं, सांसद रही हैं, आनंद मोहन जी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, हमारे जायसवाल जी विधायक हैं, हमारे सब स्थानीय विधायक हैं। इनसे पूछिए, मैं 1993 में पहली बार विधायक बन गया था। 1993 उस जमाने में मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बताता हूं बार बार। मैं बोलता था, सुना भाई, क्या है खुशखबरी? बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं। 2। मैं पूछता था, इसका मैं करूंगा क्या? बोलता, बताइए किसको दे? मैं कहता था, मेरे इलाके में 1 अनार 100 बीनवार मैं कहां दे पाऊंगा, ये घर तू ही रख ले, ये तेरे को मुबारक। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर बना करके दिए। एक पंचायत में 40-40 मकान। और मकान कैसा? ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन के साथ गैस का सिलेंडर और उसके साथ साथ कोर्टयार्ड। और याद रखिएगा, 5 साल बाद आपके यहां सिलेंडर नहीं आएगा। मोदी जी ने तय किया है कि अब गैस भी, सस्ती गैस हम पाइप से पहुंचाएंगे और घर घर पहुंचाएंगे। ये भाजपा भारत। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। लवली आनंद जी को चुनाव जिताइए, सिहोर को विकास में जोड़िए। मोदी जी का संकल्प है, और मोदी जी का संकल्प है कि आपका बिजली का बिल अगले 5 साल में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर। उस सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, आपके घर को बिजली उसी से निकलेगी, और जो आपसे खपत नहीं होगा वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, ये विकास की योजना है। मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं मित्रों, मैं सिहोर में आया हूं तो बड़े फक्र से बोलना चाहता हूं, ये आयुष्मान भारत, यहां जितने विधायक बैठे हैं इनसे पूछना, लवली जी से भी पूछिएगा। 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखा करती थी
प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो उसका जमीन बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा, वो गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है, कृपया 2 लाख दीजिए, कृपया 1.5 लाख दीजिए, कृपया 1 लाख दीजिए, ऐसी चिट्ठियां आप लिखा करते थे। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और कौन है वो आबादी? गरीब लोग। कौन है वो गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, होटल का वेटर, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा दिया, हर साल। ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ